बिहार के चर्चित यूट्यूबर, स्वतंत्र पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप, जो पीएमसीएच में धुनाई के बाद पहली बार ये बता रहे हैं कि उन्हें वहां क्यों पीटा गया, कितनी देर तक पीटा गया, किन किन तरीकों से पीटा गया, इस पर मनीष कश्यप ने क्या बात की है वो आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मनीष कश्यप हताश और निराश नजर आ रहे हैं। हताश और निराश इसलिए क्योंकि जिस पार्टी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिस पार्टी में ज्वाइन होने के लिए अपने सबसे चहीते चीज चैनल तक की भी चिंता नहीं की, एक पक्ष रिपोर्टिंग करने के बारे में भी जो है उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सब कुछ छोड़कर उस पार्टी की तरफ गए और वो पार्टी भी साथ नहीं दी। मनीष कश्यप ये कहते हैं कि जेल के गेट पर और अस्पताल के बेड पर जाकर ही पता चलता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। मनीष कश्यप की ये बात काफ़ी गहरी थी। ये गहरी इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जिस पर सबसे ज़्यादा यकीन किया, जिसके लिए सब कुछ किया, वही उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगने के लिए जब वो आगे बढ़ते हैं, पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो पता चलता है ना तो सांसदी, ना तो विधायक, ना तो ये, ना तो वो, ना तो कुछ भी नहीं उन्हें मिलता है। यहाँ तक कि एक पार्षद तक का भी टिकट उन्हें नहीं मिलता है। और तब ये बात कही जाती है कि मनीष कश्यप के साथ भाई साहब हो गया धोखा। मतलब ना तो उनको विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका मिला, ना सांसदी का चुनाव लड़ने को मिला, ना बीएलसी बन पाए, कुछ भी नहीं बन पाए। और भारतीय जनता पार्टी के दामन तले, उनके बैनर तले तब भी जो है वो मनीष कश्यप डटे रहे। पार्टी ने इनके साथ एक बार विश्वासघात किया, तब भी मनीष कश्यप पार्टी के बैनर तले रहे। मनीष कश्यप को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने वाले मनोज तिवारी, ये सवाल लेकर जब रिपोर्टर उनसे पूछता है कि ये बताइए क्या मनोज तिवारी ने आपको फ़ोन किया? मनोज तिवारी, जिन्हें आप अपना भैया कहते हैं, जिनके कहने पर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, उनसे आपकी रेगुलर बातचीत भी होती है, ये बताइए जब आप अस्पताल के बेड पर एडमिट हुए, अस्पताल में आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ, उस पर क्या मनोज तिवारी ने आपको फ़ोन किया? इस पर मनीष कश्यप ये कहते हैं कि अरे भाई, शादी ब्याह लगन का समय चल रहा है, थोड़ा व्यस्त होंगे। इस बयान को आप ऐसे देख सकते हैं कि ये एक तरीके का तंज है जिसमें मनीष कश्यप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मनोज तिवारी एक कलाकार हैं। मनोज तिवारी शादी ब्याह और इन तरीकों के फंक्शन में भले ही भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने कलाकारी का प्रदर्शन करते हैं, गीत संगीत अपने अलग अलग मंचों पर सुनाया करते हैं। तो यह कहने की कोशिश की गई कि शादी ब्याह वाला समय चल रहा है, हो सकता है मनोज तिवारी किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो, यानी कि नाच गाना कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें लब्बो लुबाब यही है। फिर दूसरा सवाल ये पूछा गया कि आप जिस पार्टी के बैनर तले जुड़े हैं, उसी बैनर तले स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, ये बताइए क्या उनकी तरफ से कुछ कहा गया? मतलब आप एक अस्पताल के अंदर पीटे गए, आपको मारा गया, इस पर क्या स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया, अस्पताल के लोगों को धमकाया गया, या यही कहने की कोशिश हुई कि हमारे नेता पर हाथ कैसे उठा दिया, हमारे नेता का गिरबान क्यों पकड़ दिया? क्या इस तरीके से अस्पताल प्रशासन को हड़काया गया? इस तरीके की कोई सूचना है आपके पास? तो मनीष कश्यप ये कहते हैं कि नहीं, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई है। और तभी वो ये बात कहते हैं कि अस्पताल के बेड पर और जेल के गेट पर जाकर पता चलता है कि आपका कौन अपना है और कौन पराया है। इसी पर एक चीज़ और पूछते हुए ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि पार्टी आपके साथ खड़ी नहीं हो रही है, लेकिन आप पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मनीष कश्यप ये कहते हैं कि हाँ, मुझे भी बहुत दुख है और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि शायद पार्टी का साथ अब वो छोड़ दें। एक बार उन्होंने जो है वो ताव में इस तरीके का डिसीजन ले लिया, ना आओ देखा ना ताव देखा, फटाक से पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि वो फूक फूक कर कदम रखेंगे, वो सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है, पार्टी छोड़ देना है, पार्टी में बने रहना है, इस तरीके की बात वो कह रहे हैं। मतलब जो पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं हो रही है, उस पार्टी को छोड़ने तक का भी प्लान जो है वो मनीष कश्यप बना रहे हैं। अगर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देंगे तो वो क्या करेंगे? क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे या वो तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं? हालांकि तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप के बीच में बहुत कुछ ठीक नहीं है, 9वीं फेल, चारा चोर, इस तरीके की बातें तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप कह चुके हैं। लेकिन भाई साहब, राजनीति है, राजनीति में कोई किसी का सगा दुश्मन नहीं होता। जब मौका लगता है किसी के भी साथ कोई भी हो लेता है। एग्जाम्पल के लिए आप नीतीश कुमार को ले सकते हैं।
तो मनीष कश्यप जो विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कई बार अलग अलग बार ये कह चुके हैं कि अगर तेजस्वी भैया बोलेंगे तो हम आरजेडी के साथ भी हो लेंगे, क्योंकि हमें बिहार के विकास से मतलब है, हम किसी राजनीतिक पार्टी या किसी बैनर तले नहीं रहना चाहते हैं। इस तरीके की बात मनीष कश्यप पहले भी बोल चुके हैं कि अगर तेजस्वी भैया बोलेंगे तो हम उनके साथ भी जा सकते हैं। तो मनीष कश्यप वो हैं जो अभी एनडीए के साथ हैं, कल महागठबंधन के साथ भी हो सकते हैं, अभी नीतीश कुमार के साथ हैं, कल तेजस्वी के साथ भी हो सकते हैं। और इस इंटरव्यू में अगर पूरी बात को ध्यान से सुना जाए तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप तेजस्वी के लिए थोड़ा सॉफ्ट रुख अपनाते भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अस्पताल प्रशासन पर तेजस्वी जो है वो जाया करते थे, अस्पताल प्रशासन में हो रही कमियों को वीडियो बनाकर दिखाया करते थे, वो अच्छा काम किया करते थे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का अस्पताल प्रशासन में जाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने के लिए सजग होना, ये सब बात मनीष कश्यप के मुंह से सुनना इस बात की तरफ इशारा तो करता है कि मनीष कश्यप का सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव के लिए बन रहा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो कभी भी आरजेडी में जा सकते हैं, कभी भी तेजस्वी का साथ पकड़ सकते हैं, कभी भी नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय कह सकते हैं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा उतार कर थमा सकते हैं और निकल सकते हैं। इस तरीके की बातें कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मनीष कश्यप अपनी पार्टी बना ले, क्योंकि मनीष कश्यप को सुनने वाले ज़्यादा हैं, फैन फॉलोइंग उनकी बिहार में ज़्यादा है, अपने आप को बिहार का बेटा भी कहते हैं, स्वघोषित बिहार के बेटे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें ये कही जाती है कि मनीष कश्यप अपनी पार्टी बनाएंगे तो भी उन्हें जो है वो फॉलोअर्स मिल सकते हैं, उनके साथ लोग जा सकते हैं। इस पर भी मनीष कश्यप ने जो है वो बात कही है। मनीष कश्यप से जब ये पूछा गया कि आप क्या सोच रहे हैं, आप पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी में बने रहेंगे, तो वो कहते हैं कि हम अपने कुछ करीबी लोगों से बातचीत करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्या करना है। एक बार उन्होंने जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया था, तब उसका नुकसान उन्हें बहुत उठाना पड़ रहा है। जिस पार्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं उस पार्टी में उनकी वैल्यू ही नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करते हैं तब मनोज तिवारी के अलावा कोई बड़ा नेता उन्हें ज्वाइन भी कराने नहीं आता है, ना तो कोई उन्हें टिकट मिलता है, ना तो किसी तरीके का वैल्यू उन्हें मिल पाता है। इस तरीके को लेकर जो है वो मनीष कश्यप ये कहते हैं कि वो सोच रहे हैं और 2-3 दिन में डिसाइड करके बता देंगे कि वो क्या करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अपनी पार्टी बनाएंगे या तेजस्वी भैया के साथ हो लेंगे, ये सब डिसाइड करेंगे। लेकिन आगे आने वाला समय बिहार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि महज 4 से 5 महीने के अंदर बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अलग अलग फेमस लोगों को अपने पार्टी में ज्वाइन कराना चाहती है, ताकि उनकी फैन फॉलोइंग से असर पड़े चुनाव पर और वोट ज़्यादा मिल सके। तो ऐसे में अगर मनीष कश्यप नीतीश कुमार का साथ छोड़ देते हैं, भाजपा का साथ छोड़ देते हैं, एनडीए का साथ छोड़ देते हैं और महागठबंधन के साथ हो लेते हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि जिन्हें पानी पी पी कर कोसने वाले मनीष कश्यप अगर तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो क्या नीतीश कुमार को उतना गरिया पाएंगे जितना तेजस्वी यादव को गरियाया करते थे। ये एक सवाल है जिसका जवाब दिलचस्प है, देखना होगा। अब ये पूछा गया कि आपको डॉक्टरों द्वारा किस तरीके से मारा गया, कितना मारा गया, किस चीज़ से मारा गया, तो मनीष कश्यप ये कहते हैं कि इतना तो उन्हें ठीक से पता नहीं है, लेकिन 100-200 की संख्या में वहाँ पर डॉक्टर इकट्ठा हो गए थे। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था, और हमें 3 घंटे तक जो है वो बंधक बनाए रखा गया। उसके बाद पुलिस जब आई, पुलिस जब बीच बचाव की, तब कहीं जाकर मनीष कश्यप छूट पाए। तो 200 से अधिक डॉक्टर जो है वो मनीष कश्यप को घेर कर उनकी धुनाई करते हैं, इसीलिए उन्हें अस्पताल में एडमिट हो जाना पड़ता है। ये सब मनीष कश्यप ही बता रहे हैं। पत्रकार जब उनसे पूछा गया कि अभी कैसी तबीयत है, इतने दिन से आप चुप क्यों थे, इस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे थे, तो मनीष कश्यप ये कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने अभी भी हफ्ते भर आराम करने की हिदायत दी है, अभी मैं बेड रेस्ट पर हूँ, हफ्ते भर कम से कम अभी बेड रेस्ट पे ही रहूँगा, इस तरीके की बात भी कहते हैं। एक सवाल जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई कि मनीष कश्यप जो है वो डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, डॉक्टर को परेशान कर रहे थे, इसीलिए जूनियर डॉक्टरों ने मिलकर मनीष कश्यप की कुटाई की है। मनीष कश्यप जो है वो डॉक्टर को डॉक्टरी करना सिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि कौन सी दवा देनी है, कौन सी दवा नहीं देनी है। इससे डॉक्टर नाराज हो गए और मनीष कश्यप की पिटाई कर दी। इस तरीके का दावा भी किया जा रहा था सोशल मीडिया पर।
इस पर मनीष कश्यप ये कहते हैं कि उनका किसी डॉक्टर से कोई नोकझोंक हुआ ही नहीं, वो एक गरीब लड़की के इलाज के लिए पैरवी करने वहां पहुंचे थे, गरीब लड़की के इलाज के लिए वहां पहुंचे थे। सीनियर और जूनियर डॉक्टर से कोई अनबन नहीं हुई और किसी तरीके की कोई चीज़ नहीं हुई। इस तरीके की बात मनीष कश्यप कहने की कोशिश करते हैं और वो ये बोलते हैं कि पीएमसीएच का फंडा ही यही है कि सीनियर डॉक्टर होते नहीं हैं, सब कुछ जूनियर डॉक्टर के भरोसे कराया जाता है, जबकि सीनियर डॉक्टर के अंडर में जूनियर डॉक्टर को काम करना होता है। सीनियर डॉक्टर गायब रहते हैं, जूनियर डॉक्टर ही सब कुछ कर रहे होते हैं और इन सब चीज़ों का अगर आप विरोध करें तो ये लोग गुटबाजी कर कर आपको कभी भी पीट सकते हैं और उसी की शिकार जो है वो मनीष कश्यप हो जाते हैं। जूनियर डॉक्टर जो है वो इलाज में सीनियर डॉक्टर के अंडर में रहकर काम करने की बजाय खुद ही डॉक्टर की तरह जो है वो काम करने लगते हैं और इसी चीज़ को शायद मनीष कश्यप ने रोकने की कोशिश की, ये समझाने की कोशिश की कि अंडर सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को काम करना है और इन्हीं वजहों से जो है वो जूनियर डॉक्टर नाराज़ हो जाते हैं और उनकी पिटाई कर देते हैं। ये पिटाई कितनी भयानक थी इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि धुनाई के बाद मनीष कश्यप को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था और अभी भी 1 हफ्ते का बेड रेस्ट जो है वो डॉक्टर की तरफ से कहा गया है। तो मतलब घाव जो है वो गंभीर हैं और अंदरूनी हैं ऐसा लगता है, क्योंकि फेस और शरीर पर किसी गंभीर घाव के निशान नहीं दिखते हैं। तो घाव जो है वो अंदरूनी है। ये घाव 2 तरीके से लगा है, पहला तो डॉक्टर की धुनाई से, दूसरा घाव जो लगा है वो अपने सबसे पसंदीदा पार्टी के साथ जुड़ने के बाद भी अनदेखी होने का घाव है और ये घाव बहुत गहरा है। डॉक्टर की पिटाई का घाव जल्दी भर सकता है लेकिन अपने लोगों का दिया जो ये घाव है उसे भरने में समय लग सकता है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि मनीष कश्यप जो इस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अपनी पार्टी बना सकते हैं या आरजेडी के साथ जा सकते हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं तो क्या वो पहले की तरह उनको फ़ायदा होगा या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने के बाद मनीष कश्यप को और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि अगर वो अपने आप से नेता का टैग उतार कर फिर से स्वतंत्र पत्रकार के रूप में सामने आएंगे तो क्या जनता उन पर वही यकीन कर पाएगी जैसा उन्हें पहले विश्वास किया करती थी, जैसा उन्हें पहले प्यार किया करती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक नई सोच। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।